पहले तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो फाइल, ओके, देन गो टू मोर एंड अकाउंट, दिख रहा है? यहाँ पे आपको लिख के आएगा, ये देखिए यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन वगैरह, ओके। नहीं दिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के क्लियरली आएगा दिस प्रोडक्ट इज नीड टू बी रजिस्टर्ड, दिस प्रोडक्ट लाइसेंस इज एक्सपायर्ड, ऐसा करके कुछ आएगा। इफ नथिंग, कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल ऐसा दिख रहा है, कुछ रेड कलर में लिख के नहीं आ रहा है, तो देन यू आर गुड, ओके। ये लाइसेंस कॉपी। और सिंपल ऑपरेशन करके देखिए, इज इक्वल टू 20 + 30 वर्क हो रहा है क्या? ओके, इट शुड वर्क। लाइसेंस कॉपी नहीं है तो कई बार ये वर्क नहीं होता, ओके। क्लियर, समझ में आया? मे बी यू कैन चेक, आपके जो लैपटॉप में वर्जन है वो आप चेक कर सकते हो कौन सा वर्जन है क्या। इट डजंट मैटर, अभी यू विल सी 2023 वगैरह कुछ है मेरा ऑफिस 365, आपका कुछ अलग हो सकता है, 11, 20, 10, 13, 14, 13, 16 वगैरह। वर्जन का कुछ इशू नहीं है, ओके। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? गुड, देन लेट्स स्टार्ट विथ, डू यू नो व्हाट इट इज जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे? इसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल, ओके। एक्सेल में सेल। सेल बोलते हैं। एंड सारे सेल मिला के क्या क्रिएट होता है? एक शीट। शीट क्रिएट होता है, शीट। नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है शीट, ओके। सारे सेल को मिला के एक शीट क्रिएट होता है, एंड सारे ऐसे मल्टीपल शीट आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, विद इन अ फाइल। तो वो हो गया एक्सेल वर्कबुक। जनरली वर्कबुक ऐसा कोई नहीं बोलता, फाइल बोलते हैं, बट यू शुड नो कि शीट्स को कंबाइन करके फाइल बनता है, ओके। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्सेल यस सर। लाइसेंस कॉपी क्या है क्या नहीं है, ओके, गुड। देन वंस यू सेव द फाइल, एक बार आप फाइल सेव करोगे, कैसे सेव करते हैं? फाइल सेव, नहीं तो सेव एज। तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा, ये देखिए एक्सेल वर्कबुक। इफ नॉट विजिबल, लेट मी जूम इन। ये देखिए, जब भी आप सेव करोगे तो ऐसे ही एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है। इफ आई गिव इट अ नेम, माय फर्स्ट फाइल, और कहाँ पे सेव करना है आप ये सिलेक्ट कीजिए, एप्स, डेस्कटॉप वगैरह। डेस्कटॉप में जनरली आपको करना है तो डेस्कटॉप में कीजिए, यहाँ पे ऐसे, सॉरी, ठीक है, डेस्कटॉप सेव हो गया। तो डेस्कटॉप पे ये फाइल क्रिएट होगा, ये देखिए यहाँ पे हो गया। ये नया आइकन आया है, मे बी इट विल लुक समथिंग एल्स, आपके ये अपडेट हुआ है अभी तो इसीलिए वो अलग भी दिख सकता है, ओके। एंड इसका फाइल फॉर्मेट देखिए, प्रॉपर्टीज में जाके ये फाइल सेव होता है .xls माय वर्कबुक, ओके, एक्सेल। आगे जाके ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप पाइथन वगैरह प्रोग्राम करोगे। फाइल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में, ओके। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? देन इसे, दिस इज कॉल्ड अ रो, इसे बोलते हैं रो। दिस इज अ कॉलम, राइट? रो है, कॉलम है, एंड दिस इज कॉल्ड अ सेल। बट ये सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे घर आइडेंटिफाई करने के लिए आपके घर को एड्रेस है, सबके घर को एक यूनिक एड्रेस है, राइट? वैसे सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज हियर, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, ओके। E6 क्या है? ये E6, E इज नथिंग बट कॉलम, 6 इज नथिंग बट रो। ये रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, राइट? ये देखिए, क्लियर, सिंपल। रो, कॉलम, सेल, वर्कबुक, शीट, क्लियर। देन आगे टैब्स, ये देखिए, अभी आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं, डेटा को कुछ भी करना है तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। मोस्टली होम से शुरू होता है, एंड ऐसे आप होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू वगैरह। ये ऑप्शन आपको मे नॉट बी देयर, आपके इसमें अभी नहीं रहेगा, हम इसे एक्टिवेट बाद में कर देंगे, ओके। गुड। होम, होम में जनरली एस्थेटिक, मतलब
फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो इससे रिलेटेड होम में रहेगा। जनरली रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग ये ऑप्शन रहता है होम का। ओके, फिर उसके बाद पेज लेआउट, प्रिंट वगैरह कुछ करना है, एक्सेल को प्रिंट वगैरह करना है तो ये पेज लेआउट में आप प्रिंट कर सकते हो। बहुत कम बार यूज होता है, बट इफ यू हैव सम एप्लीकेशन जहाँ पे प्रिंट करना है फाइल वगैरह तो ये। इंसर्ट, आगे जाके आप चार्ट वगैरह पढ़ोगे तो चार्ट यहाँ से आप यूज कर सकते हो। देन पिवट टेबल पढ़ोगे, टेबल ऑप्शन पढ़ोगे तो दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल। फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे है। ओके, डेटा, अगेन अ सिंपल ऑप्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, बाकी ये फॉर्मेटिंग रिलेटेड है ऑप्शंस भी इसमें है। रिव्यू, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, स्पेलिंग वगैरह चेक करना है, कुछ करना है तो ये। डेवलपर ऑप्शन इज जब ऑटोमेशन वगैरह आप स्क्रिप्टिंग करोगे तो उसके लिए डेवलपर ऑप्शन रहता है। ओके, सिंपल बेसिक, क्लियर, गुड। सो जनरली स्टार्ट होता है आपके डेटा से। ओके, इट विल स्टार्ट विथ योर डेटा। फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा। ये देखिए मैंने ये डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव इज you need to analyze this business. For example, let me give you paste it here. मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ और आप डेटा एनालिस्ट हो। ओके, मैं आपके पास आया हूँ और माय रिक्वायरमेंट इज, मेरा एक मल्टी ब्रांडेड स्टोर है और लेट्स से एक सुपर मार्केट है, डी मार्ट, मेगा मार्ट, विशाल मार्ट, देखा होगा ना, वैसे एक मार्ट है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट रखूं और कौन से निकाल दूं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, मेरे पास जगह कम है। क्या आई वांट सम सॉल्यूशन फ्रॉम यू एज अ डेटा एनालिस्ट। तो दिस इज योर असाइनमेंट और ये आपका एक टास्क है एज अ डेटा एनालिस्ट। तो उस टास्क और उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक सैंपल डेटा दिया है। ओके, दिख रहा है सबको? सो दिस इज अ सैंपल डेटा। So now your job is you need to guide me how should I address this, कि ये बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। What do you think कि क्या करना चाहिए? I know कुछ हमने पढ़ा नहीं है, but only thing is I want your imagination, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या नहीं है, उसके बारे में जस्ट समझना है। बाय द वे आई एम डूइंग फॉर्मेटिंग है, देखिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन से सिलेक्ट होता है, शिफ्ट कंट्रोल राइट से भी सिलेक्ट होता है, बट कंप्लीट ऐसे आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ऑप्शंस। यस, कहाँ से स्टार्ट करूँ आप बताइए? आई हैव अ मल्टी ब्रांडेड स्टोर, एक मल्टी ब्रांड का स्टोर है और मुझे पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट रखना है कौन सा नहीं रखना है, मेरे पास लिमिटेड जगह है, तो आई एम कमिंग टू यू, आपके पास मैं आया हूँ, मुझे सॉल्यूशन दे दो। आप एज एनालाइज करते हो ना डेटा, यू अंडरस्टैंड? यस, हाँ बोलिए। First, we will create pie chart, which product is selling more and ओके, which product is less demand. So according to that, we will focus on promoting and sales activity for the less demanded product, and we will keep यस, more stock of more selling product. गुड। ये एब्सोल्युटली, मतलब बहुत कुछ है, पाई चार्ट बनाएंगे फिर एनालाइज करेंगे। यस एब्सोल्युटली विल डू इट, जब आप आगे सब कुछ पढ़ोगे डेफिनेटली विल डू इट, बट आई वांट सॉल्यूशन फॉर नाउ। ये आपके पास डेटा है सामने, आई वांट सॉल्यूशन। आपको पाई First, चार्ट बनाना है तो ठीक है, विल डू इट, बट स्टार्ट विद सिंपल ना, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू पाई चार्ट्स एंड ऑल। hello. Filter लगा के यस, यहाँ पे डेटा है, यू टेल मी। First, we can sort the data according to the sales, from ओके, lower sales to higher sales. yes absolutely, somebody is on point coming there। okay, सेल्स आप सॉर्ट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद
Then we can understand which products are been selling more and which are selling less. From that, we can create a strategy. ओके ओके फिर लेट्स डू इट। ठीक है, आपने सेल्स कर दिया सॉर्ट, एंड उसके बाद आपने फाइंड आउट कर दिया कि ये कम बेच रहा है। ठीक है, देन एनीथिंग एल्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन? आई एम शेयरिंग यू सम मोर कॉलम डिटेल्स। देखिए, ऑब्जर्व, कुछ समझ में आ रहा है? और क्वांटिटी, शिपिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। मान लो, पे yes, ज्यादा do you ध्यान think any प्रॉफिट other कॉलम जो approach? जो Any other approach? According to space, there is a subcategory rating. Okay, subcategory. Okay, Table okay, space okay. required. ओके, यहाँ सब कैटेगरी से आप स्पेस डिसाइड कर सकते हो और फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स? स्टिल यू आर मिसिंग। मान लो कल जाके आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल सबसे ज्यादा जगह ले रहा है, टेबल को हटा दिया, बट कल जाके समझ में आया कि ये सेल्स टेबल की वजह से आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। एंड somebody does who mentioned about sales, सेल तो आपने सॉर्ट कर दिया हाईएस्ट टू लोएस्ट, आपने देखा कि लो सेल हो रहा है, ओके, तो उसे निकालना चाहिए। कल जाके पता चला कि उसका हाईएस्ट प्रॉफिट था, वो बेच एक रहा था बट उसका प्रॉफिट हाईएस्ट था। फिर so you need to So the understand, difference right? between देखिए, इसीलिए shipping cost and profit could be a margin, like yes, that's what I said. Observe what columns are there. देखिए सामने, मैं वही स्क्रॉल कर रहा था, राइट? प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कल जाके सबको पता चलेगा कि ठीक है, सेल भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी अच्छा है, बट शिपिंग कॉस्ट डबल है, और ये तीनों का कंबाइन करके समझ में आ रहा है कि वो लॉस में की है। नो, राइट? तो इसीलिए ऑब्जर्व, दैट्स व्हाट आई सेड, डोंट कम टू कंक्लूजन। एक कॉलम देखा फिर इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं आना है। सो दैट्स व्हाट वी डू इज, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले कितने कॉलम से ये देखिए, क्या है मीनिंग, क्या क्या डेटा आपको दिया गया है, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये क्या बिजनेस इधर दिख प्रॉब्लम रहा है सॉल्व जिसपे करना है। डिस्काउंट 0 है वो क्रिटिकल प्रायोरिटी में दिख रहा है। Yes, priority भी है। Yeah, that's what. So hope you understood I wanted to convey the message saying don't jump to conclusion. We'll start with understanding the data. Okay, क्यों data understanding important है, समझ में आया? तो step 1 जो लिखा था हमने, okay, previous sheet में है क्या? तो data understanding. We'll start with very basic data understanding. Then we will solve this problem. ये जो problem हम आपको दिया है वो solve करेंगे। तो क्या आता है डेटा अंडरस्टैंडिंग में? विल गो विथ कॉलम बाय कॉलम। पहले कितना डेटा है वो देखिए। हाउ विल यू चेक? इधर सिलेक्ट कीजिए, आपको नीचे दिखेगा काउंट, कितना डेटा है, 20 रोज है ऑलमोस्ट, राइट? और यू कैन यूज फंक्शन, फॉर्मूलाज बहुत यूज करते हैं लोग एक्सेल में, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, एनीवन नोज? इज इक्वल टू काउंट, काउंट करना है ना तो काउंट, सम करना है तो सम लिख सकते हो, एडिशन, काउंट, ओके। यहाँ पे इंटर नहीं प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। इंटर प्रेस करोगे तो एरर आएगा, देखिए, राइट? यू नीड टू प्रेस अ टैब। इज इक्वल टू काउंट टैब, एंड देन यू सिलेक्ट कि क्या क्या आपको काउंट करना है। ये आपको काउंट करना है तो इतना आपको सिलेक्ट करना है, राइट? ब्रैकेट क्लोज, इंटर। नहीं आया? यस, ऑनलाइन सेम थिंग आप अप्लाई करो और जगह पे, यहाँ पे आ रहा अप्लाई करो, काउंट। बाय द वे, डोंट गेट कंफ्यूज कि, ओके, लेट मी क्लैरिफाई यू फ्यू थिंग्स। ये जो फॉर्मूला आज आप देखोगे, इट्स नॉट कि आपको ये रट्टा मारना है और समझ में आना ही चाहिए। फॉर्मूला इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूलाज का भी एक इम्पोर्टेंट है और वो आप यूज करते हैं, बट ट्रस्ट में आगे जाके बहुत कम बार ऐसे होगा कि आप खुद से फॉर्मूला लिख रहे हो,
और आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है. ओके, दीज आर वेरी बेसिक. आज डे 1 है, थोड़ा सिंपल रखने के लिए आई एम शोइंग यू सम सिंपल फॉर्मूलाज. ओके, क्लियर. सो फॉर एग्जाम्पल काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, वेरी सिंपल. यू मे और मे नॉट यूज, डायरेक्टली आप यूज करोगे नहीं करोगे, इट्स मतलब मोस्टली बहुत कम बार डायरेक्टली आप यूज करते हो किसी का काउंट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज आगे जाके हम जो पढ़ने वाले ऑप्शन उसमें वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. एक सिंपल अप्रोच है, पूरा कॉलम सिलेक्ट कीजिए, यू विल डायरेक्टली गेट अ काउंट. नॉट ओनली काउंट, देखिए क्या क्या मिलता है, सम, एवरेज, ये भी मिलता है. बट ओनली थिंग इज यू शुड नो कि कैसे फॉर्मूला के थ्रू काउंट करते हैं, दैट्स इट. ओके, काउंट फंक्शन जनरली वर्क्स ऑन अ नंबर. बाय द वे ये ऑब्जेक्टिव था आपको शो करने का, ठीक है. ओके, इज इक्वल टू काउंट, नहीं तो इज इक्वल टू सम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू आप कुछ भी टाइप करोगे सम, तो सजेशंस आते हैं, देखिए सम एफ, प्रोडक्ट वगैरह, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. एक्सेल में ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 300-400 फॉर्मूलाज. बट एज अ डेटा एनालिस्ट इट इज नॉट योर जॉब. आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है कुछ कॉम्प्लेक्स, आपको बिजनेस एनालाइज करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ना कि कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने हैं. ओके, क्लियर. सो जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन. मान लो आपको सम चाहिए, तो एक वन मोर ऑप्शन इज सिलेक्ट द सेल, गो टू फॉर्मूलाज, यहाँ पे आप ऑटो सम भी कर सकते हो. यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सम आ जाएगा, देखिए. तो डोंट वरी. कनेक्ट कर, सो डायरेक्टली यू कैन सिलेक्ट द फॉर्मूलाज, आपको आंसर आ जाएगा. ओके, ऐसा नहीं कि आपको खुद का कुछ फॉर्मूला क्रिएट करना है. क्लियर. सो सिंपल सम, इससे के साथ भी एवरेज भी निकलता है, काउंट भी निकलता है. झालं select. ओके, क्लियर. समझ में आया एक्सेल क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज, सिंपल फॉर्मूलाज. ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग. देन कम बैक टू द ओरिजिनल. पहले तो कितने रोज है, यू कैन इजीली चेक, ऐसे काउंट दे सकते हो. कितने कॉलम्स है, यू कैन सिलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल राइट साइड, नीचे काउंट आता है 10 रोज 20 कॉलम, सॉरी 10 कॉलम्स 20 रोज, ऐसा कुछ डेटा है. डेफिनेटली रियल वर्ल्ड में इतना कम डेटा नहीं रहेगा, मोस्टली इट विल बी इन करोर्स एंड करोर्स. ओके, जनरली बहुत लैक्स एंड लैक्स रोज रहते हैं, कॉलम्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं. बट जस्ट टू शो यू कि एक सैंपल डेटा है. ओके, आप पढ़ रहे हो तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी लेस, बट रियल वर्ल्ड में इट कैन बी मोर. गुड. अभी क्विकली बताइए क्या है ये प्रोडक्ट आईडी. समथिंग इज देयर विद द प्रोडक्ट आईडी, कुछ यूनिक नंबर दिख रहे हैं, राइट. देखिए सारे यूनिक है. दिस इज नथिंग बट एक यूनिक नंबर रहेगा कुछ. तो जनरली एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल रहता है आपके कंपनी में, बीए. उसका काम रहता है कि वो बिजनेस समझना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि हर एक कॉलम का मीनिंग क्या होता है. बट नाउ करंटली वी आर लर्निंग न्यू, तो इसलिए डेटा अंडरस्टैंडिंग भी हम ही करेंगे. बट रियल वर्ल्ड में यू हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिजनेस एनालिस्ट, अलग अलग बिजनेस के प्रोफाइल्स रहते हैं जिन्हें पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, गुड. कैटेगरी है, सब कैटेगरी है. कैटेगरी में कुछ टेक्नोलॉजी, फर्नीचर ऐसा लिखा है. सब कैटेगरी में और स्पेसिफिक लिखा है, चेयर है तो चेयर, टेबल, फोन वगैरह. ओके, देन प्रोडक्ट नेम, एक्चुअल उसका कुछ नाम है वो. देन सेल्स, ऑब्वियसली कितना सेल हुआ है, राइट. क्वांटिटी, कितने क्वांटिटीज बेचे. फॉर एग्जांपल सैमसंग का फोन $200 का सेल है, क्वांटिटी इज 2. ओके, देन डिस्काउंट कितना दिया था, 0. प्रॉफिट कितना हुआ है, 62 डॉलर. हाउ आई नो डॉलर, बिकॉज ये एक यूएस का डेटा सेट है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू दिस डेटा, सो इट्स अ डॉलर. दिस इज ऑल्सो कम्स इन अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो कल जाके बोले सर
₹200 को कौन सा फोन मिल रहा है? हाँ, सो प्लीज बी माइंडफुल, क्या बिजनेस है, क्या एनालाइज कर रहे हो आप, है ना? शिपिंग, $200 के फोन बेचने के लिए $40 का शिपिंग कॉस्ट है। प्रायोरिटी हाई। एनीवन नोज कि ऑर्डर प्रायोरिटी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कॉलम्स, और आपका एक बिजनेस है समझिए, और आपको बिजनेस में ये डेटा ऐसे कुछ मेंटेन किया है। हाई किसी ने डिमांड। प्राइम वगैरह यूज किया है? अमेजॉन प्राइम, फ्लिपकार्ट प्लस? within 1 day. यस, एब्सोल्युटली। अमेजॉन प्राइम है तो यू कैन चूज कब डिलीवरी चाहिए। सेम डे डिलीवरी है, 1 डे डिलीवरी है, 2 days डिलीवरी है। तो सपोज किसी ने प्राइम लिया है 1,500 भर के, तो सेम डेज डिलीवरी सिलेक्ट कर रहा है, और आप उसे 10 दिन के बाद मटेरियल दे रहे हो, उसका जो भी परचेस किया है वो दे रहे हो। विल दिस, मतलब लोग आपको पैसा देंगे? विल दिस बी अ गुड फॉर बिजनेस? तो फिर आपको क्या चाहिए? वो जो ऑर्डर आए इमीडिएटली, ऐसे लोग जो है सेम डे डिलीवरी वाले, प्राइम वाले, तो उनके लिए अलग कैटेगरी बनाना पड़ेगा ना, सो दैट कल जाके आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये ऑर्डर हाई प्रायोरिटी है तो इसे 1 दिन में शिप करना है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस डेटा इज मेंटेन्ड। ओके, सो अलग अलग बिजनेस के जो अलग अलग फीचर्स रहते हैं, तो उस फीचर के हिसाब से ये अलग अलग डेटा मेंटेन किया जाता है। सो दिस इज नथिंग बट वे टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर मतलब कब डिलीवर करना है, क्या करना है, प्रायोरिटी क्या है उसका, राइट? क्लियर? सो किसी को कुछ डाउट है इसमें? देन आगे जाके और डेटा अंडरस्टैंडिंग में और 2-3 चीजें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डे 2 नाम का एक फाइल है आपको, जो मैं ड्राइव में लिंक, सॉरी आई विल शेयर यू द लिंक, गूगल ड्राइव का एक लिंक है, उसमें डे 2 में आपको अलग अलग डेटा सेट्स दिखेंगे। तो सबका आप डेटा अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कौन से कॉलम है, कितना रोज है, कितने कॉलम्स है, कौन से कॉलम है, उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या डेटा है, दैट्स इट। ओके, जस्ट होमवर्क असाइनमेंट आप देख सकते हो। देन इसी का एक्चुअली एक ये वर्जन भी है which has few more details, for example देखिए 3-4 डिटेल और इसी डेटा में है। कब ऑर्डर आया, ऑर्डर डेट इज जिस दिन ऑर्डर प्लेस हुआ, कौन से कंट्री से आया, कौन से रीजन, कौन से मार्केट, और प्रोडक्ट आईडी से तो आगे हमने देखा है, राइट? डिलीवर करना है, मान लो ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो ये सारे कॉलम्स, राइट? क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? डेटा अंडरस्टैंडिंग, क्या कॉलम है, उसका मीनिंग क्या है, दैट्स इट। और वो बिजनेस के हिसाब से कैसे मैच होता है, क्यों दिया गया है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? गुड, आई विल गिव यू अ हिंट, ये तीनों में क्या रिलेशन है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये कल आपका एक असाइनमेंट है। ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है विच आई वॉन्ट यू टू टेल मी, और इन दोनों में भी कुछ रिलेशन है। ओके, समझ में आया? डेटा अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन